देखो यार, इसमें ना सबसे पहले तो मैं एक्सेल शीट बनानी होगी। एक्सेल शीट बनाने के लिए ये केस नंबर, पहला जो है केस नंबर होगा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में जेंडर, तीसरे कॉलम में एज, फोर्थ कॉलम में एजुकेशन। उसके बाद ये आइटम्स, मतलब आइटम 1 आइटम 2, टोटल हमारे 60 आइटम्स थे, राइट। तो यहाँ पे हमें आइटम्स फिल करने हैं, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3 आइटम 4। टोटल हमने देखो लास्ट तक टोटल हमने 60 आइटम्स फिल करे हैं, ठीक है। टोटल हमारे 60 आइटम्स हुए हैं, तो ये आइटम हम लिख देंगे, ओके। उसके बाद हमें केस नंबर में क्या लिखना है, तो देखो केस नंबर पहले देख लो, ये टोटल केस नंबर हैं कितने। तो तुम देखोगी टोटल ये 110 है। हम सभी ने 10 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर डाटा कलेक्ट किया है, राइट। तो हम सभी के जो 10 टोटल पार्टिसिपेंट्स हुए थे वो टोटल 110 पार्टिसिपेंट्स हुए जिनके ऊपर हमने डाटा कलेक्ट किया है। तो ये वही पार्टिसिपेंट्स है। अब यहाँ पे हमने किसी को नाम वाइज नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे सीरियल वाइज 1 2 3 4 करके अपने पार्टिसिपेंट्स को लिख दिया है, ठीक है। सपोज मेरा पहला पार्टिसिपेंट राजेश है, तो मैंने राजेश को सीरियल वाइज में नंबर 1, मेरा पहला पार्टिसिपेंट राजेश। अब उसको मैंने नाम से डिनोट नहीं किया है, मैंने उसको नंबर 1 डाल दिया। जेंडर, अब जेंडर में ध्यान रखना कि अगर मेल है तो मेल के लिए तुमको 1 लिखना है, मेल को 1 से डिनोट करना है, मेल को मेल या एम नहीं लिखना है 1 से। और अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए 2 से उसको डिनोट करोगी, एफ या फिर फीमेल नहीं लिखना है, ठीक है। तो मेरा पहला पार्टिसिपेंट जो जिनके ऊपर मैंने डाटा की कलेक्ट करा है वो राजेश, उसको मैंने 1 डाल दिया। जेंडर में वो मेल है इसीलिए मैंने 1 डाला, अगर फीमेल होता तो मैं 2 डालती। एज, उसकी उम्र 16 ईयर है तो मैंने 16 डाला। एजुकेशन में वो क्लास 12th में है तो मैंने क्लास 12 डाला, ठीक है। अब आइटम में हमें क्या फिल करना है, तो देखो जो हमारा आइटम था तो पहला आइटम है तो उसमें 5 स्केल बने हुए थे, अत्यधिक असहमत, असहमत, न्यूट्रल, सहमत और अत्यधिक सहमत। तो उस पाँचों में से जो भी उसने फिल करा है, सपोज 5th नंबर वाला आइटम 1 में मेरे पहले पार्टिसिपेंट राजेश ने अगर 5 वाला फिल करा है तो मैं आइटम 1 का 5 करूँगी। अब मेरे पार्टिसिपेंट राजेश ने अगर आइटम 2 में सेकंड वाला डाला है, मतलब जैसे था ना 5, अत्यधिक सहमत, सहमत, न्यूट्रल, असहमत और अत्यधिक असहमत, तो इसमें से उसने अगर सेकंड किया है आइटम 2 में तो मैं आइटम 2 में 2 डालूंगी। फिर आइटम 3 में अगर उसने 1 वाला फिल करा है स्केल तो 1 डालूंगी। तो सेम जो मेरा राजेश है तो राजेश ने जो टोटल उसके 60 आइटम्स हैं उसमें उसने एक एक आइटम में जो जो डाला है वो मैं आइटम के नीचे डालती जाऊँगी, ठीक है। ऐसे करके टोटल मुझे 60 आइटम्स तक कर देना है। उसके बाद कोई भी हम सेकंड पार्टिसिपेंट ले लेंगे तो सेकंड पार्टिसिपेंट के लिए नंबर 2 डालेंगे। जेंडर उसका जो भी है, तो ये जो सेकंड पार्टिसिपेंट लिया गया है ये इसका जेंडर भी मेल है इसीलिए 1 डाला गया है। एज उसकी एजुकेशन क्लास 11th में, फिर उसने आइटम 1 में 2 डाला था तो हमने 2 डाला, आइटम 2 में उसने 2 डाला था, मतलब सेकंड वाला स्केल में फिल करा था। तो वो जो सेकंड पार्टिसिपेंट है उसने अपने 60 आइटम्स में जो भी फिल करा है वो हम 60 तक डाल देंगे। तो इस तरीके से टोटल हमें 110 जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सबका एक एक करके डाटा लिख लेना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इतना फिल करने के बाद एक्सेल शीट में अब नेक्स्ट हमें एक कॉलम बनाना है आइटम 60 के बाद टोटल का। देखो यहाँ पे एक कॉलम दिख रहा है तुम्हें आइटम 60 के बाद टोटल का, तो टोटल में ये नीचे 172 लिखा है। तो ये 172 कैसे लिखा है, तो देखो ये जो हमारा आइटम्स है ना, आइटम के नीचे जो हमने नंबरिंग फिल करी है, तो जो मेरा पहला पार्टिसिपेंट है तो इसका मैंने आइटम 1 में 5, आइटम 2 में 2, आइटम 3 में 1, आइटम 4 में 1। तो ये जो 5 + 2 + 1 + 1 फिर ये +5 + 1, तो ये उसके सभी आइटम्स में जो जो आता गया है, जितनी जो जो नंबर किया है ये सारे नंबर्स को अब मुझे एक साथ ऐड करना है। मतलब मेरे पहले पार्टिसिपेंट के 60 आइटम्स में उसने जो जो नंबर दिए हैं उस नंबर्स को मुझे सारा ऐड करके लास्ट में उसका टोटल सम मुझे लिखना है। तो पहले मेरे पार्टिसिपेंट की जो टोटल आइटम 60 में उसने फिल करा है वो 172 आया है, ठीक है। सेम एज हम सभी पार्टिसिपेंट्स की आइटम में जो जो ने नंबरिंग करी है उसको ऐड करके उसके सामने हम लिख लेंगे। सेकंड का 153, ठीक है, टोटल हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है तो यहाँ पे देखो 109 से शुरू हुआ है, तो इसमें हमें क्या करना है ना कि ये जो हमारा टोटल वाला है इस टोटल वाले को हमने यहाँ पर
असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, लोअर टू हायर लिखा है, ठीक है। अब इसका यूज़ आगे देखेंगे। पहले देखो ये जो टोटल है हमारा, तो इसमें तुम्हें दिखेगा सबसे छोटा 172, 153, 139, 80, 187, 183, इसमें सबसे छोटा 109 है, ठीक है। फिर उससे बड़ा 116 है, उससे बड़ा 119, 130 दो बार है तो वो दो बार लिखा। तो मतलब इस टोटल वाले को बस यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना है, ठीक है। जब ये हो जाएगा तो तुम्हें यहाँ पे क्लास इंटरवल बनानी है 10 का, उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी, देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके बाद तुम इसका क्वार्टाइल निकालोगी, ठीक है। तो देखो क्लास इंटरवल कैसे रखा है हमने, तो हमारी नंबरिंग 109 है ना, इसीलिए हमने 105 से लिया है, ठीक है। 105 से 114 हमारा पहला क्लास है, तो हमारे पहले क्लास में अब फ्रीक्वेंसी देखो, हमारे पहले क्लास में 105 से 114 के बीच में तुम देखो कि कितने नंबर आ रहे हैं, तो सिर्फ एक आया है ना 109, तो फ्रीक्वेंसी कितनी 1 हुई। फिर 115 से 124 के बीच में देखो कितने नंबर्स हैं, एक 116 और 119, ये दो है, तो फ्रीक्वेंसी इस क्लास इंटरवल की हमारी 2 हो गई, ठीक है। फिर 120, ये जो हमारा तीसरा क्लास इंटरवल है 125 से 134, इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, तो देखो ये हमारा 30 है, इसी में आएगा, ये भी 30, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस क्लास इंटरवल का हमारा फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। तो इस तरीके से तुमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है, तो ये 1 का 1, ठीक है। अब इस 1 में तुम इस 2 को ऐड करोगी 3, फिर इस 3 में 5 ऐड होगा 8, फिर 8 में 15 ऐड होगा 23, 23 में 16, 39, 39 में 17 ऐड होगा 56, 56 में 25 ऐड होगा 81, ठीक है। 81 में 14 ऐड होगा 95, ठीक है। 95 में 10 105। इस तरीके से तुम्हारा टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया, ठीक है। ये सबका सेम ही आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे हमने क्वार्टाइल निकाला है, ठीक है। तो क्वार्टाइल निकालने के लिए सबसे पहले तुम्हें Q3 और Q1 निकालना होगा। उसके बाद तुम इस फॉर्मूला पे Q इज़ इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपन 2 पर पुट कर दोगी, ठीक है। तो अब देखो क्वार्टाइल निकालने के लिए एक वीडियो सेंड कर देंगे, उससे तुम्हें समझ आ जाएगा।